अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं, तो रामानुजन विधि में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4th नंबर का ये क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग को भी डर लगता है कि भाई रामानुजन विधि बहुत कठिन है और कैसे करें सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन आए किस तरह से सॉल्व करें, तो यही से क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करें, वहाँ पे यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है दशमलव के 4 स्थान तक निम्न समीकरण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना। मतलब 4 स्थान कभी-कभी दे दिया जाता है, कभी-कभी नहीं दिया जाता तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 स्थान तक दिया, मतलब 5वां हमको निकालने की जरूरत नहीं है। दे के रखा है एफ एक्स बराबर 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं, यहाँ पर डर लगता है, लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एफ एक्स बराबर 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन सारे क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो मैक्लॉरिन श्रेणी है वो लगाना पड़ेगा। मतलब कि कॉस एक्स का मैक्लॉरिन श्रेणी से विस्तार करने पर किस तरह से विस्तार होता है कॉस एक्स का, इसको तो सबसे पहले इसको जमाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का हम लोग क्या करिए विस्तार करते हैं, तो ये आपका सेम रहेगा 1 माइनस 3x प्लस कॉस एक्स का विस्तार किस तरह होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरह से आपका विस्तार होता है। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 जी दोनों 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 माइनस 3x प्लस इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो यहाँ पर सबको इकट्ठा करें, मतलब एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2x माइनस एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 48। ठीक है, मतलब 48 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1440 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 80640। ठीक है, माइनस डैश डैश डैश। ये आपका क्या आ गया, एक फाइनल एफ एक्स मिल गया आपको, क्या मिल गया फाइनल एफ एक्स मिल गया। अब इसमें हम लोग कहेंगे अब मानिए, क्या मानेंगे, इसको भैया मानना है कि यहाँ कि ये सब किसके बराबर होगा b1 प्लस b2x प्लस b3 एक्स की पावर 3 इसके बराबर होगा क्या 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 48। ये आपका माइनस इनवर्स में चला गया। ठीक है, भैया ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंथी हो सकता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब इसको हमने क्या किया इनवर्स में लिख लिया, तो ये आपका क्या होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग अब सिंपल मान निकालेंगे, a1 बराबर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2, a2 बराबर a1 अपॉन 4, a3 बराबर 0, a4 बराबर माइनस 1 अपॉन 48, a3 क्यों, क्योंकि भाई यहाँ a3 नहीं है सीधे 4 है, तो a5 0 हो जाएगा, a6 बराबर जी आपका a7 जी, a8 बराबर माइनस 1 अपॉन 80 640। ठीक है, जी आपका आ गया 80,640। अब यहाँ पर अगर आपके मान निकल गए तो भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर आपको सभी का मान मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 सभी के मान निकालेंगे। इसके मान निकालने के लिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में बताते हुए जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ b1 का मान क्या आ गया 1, b2 का मान 1.5, b3 का मान 2.5, b4 का मान 4.125। ठीक है, b5 का मान 6.79 167, b6 का मान 11.18750। ठीक है, b7 का मान 18 प्लस 0.42778 और b8 का मान क्या होगा 30 प्लस 35365। मतलब कि यहाँ से b1 से लेकर b8 सबके मान आ गए। अब जो अगला स्टेप होता है वो सिंपल आपको करना है, डिवाइड करना है। मतलब b1 में b2 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.6667। ठीक है, b2 का b3 में भाग देंगे तो 0.6000। फिर इसके बाद b3 का b4 में भाग देंगे तो आपका 0.60606 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस तरह b4 b5 करेंगे तो 0.60736 आ जाएगा। इसके बाद b5 अपॉन b6 करेंगे। भाई यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला बताए हैं। कमेंट करेंगे तो हम लोग आपको फॉर्मूला अलग से बता देंगे। भाई b5 अपॉन b6 का आ जाएगा 0.60708, b6 अपॉन b7 का आ जाएगा 0.6071810। ठीक है, और b7 अपॉन b8 का जाएगा 0.6071200। अब यहाँ पर सिंपल आपका आंसर क्या जाएगा, जो लास्ट वाला रहता है मैंने बताया वही आंसर होता है। तो हमने लिख दिया था दशमलव के ठीक ठीक 4 मान तक वांछित मान क्या हो जाएगा 0.607 माना जाएगा 4 मान तक। अब क्वेश्चन में भी दे रखा था कि 4 स्थान तक याद करना है, तो 4 स्थान तक क्या आ जाएगा आपका 0.607 ठीक है, तो यहाँ पर ही आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, परीक्षा में घुमाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सारी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।